इंटरेस्टिंगली सेबी इज प्रूविंग 3rd and 4th of August। क्या हुआ था जब मार्केट एक दिन में 200 पॉइंट 100 पॉइंट का जंप मारा। महोदय मेरे पास ट्रेड सिस्टम है, मेरे पास 1.5 CR के आयरन कॉन्डोर्स थे, 1.5 CR के मेरे पास आयरन कॉन्डोर्स थे। लॉस आया, मुझे तत्काल पैसा निकाल के डालना पड़ा अपना ट्रेडिंग अकाउंट, मार्जिन मेंटेन करना पड़ा, लॉस मेंटेन करना पड़ा, नहीं तो मुझ पर पेनल्टी ठोक रही थी। मैं फिर भी बच गया क्योंकि मेरे पास आयरन कॉन्डोर्स थे, मेरे क्लाइंट्स के पास आयरन कॉन्डोर्स थे, वो सेफ हो गए, कम लॉस आया। लेकिन कई लोग तो नेकड है, उनका क्या? तुम तो नहा के चल दिए, तुम तो नहा कर चल दिए, तुम तो नहा कर चल दिए, लहरें तड़पती रह गई। तुम तो नहा कर चल दिए, लहरें तड़पती रह गई। आपने 200 पॉइंट का गैप अप कर दिया क्लोजिंग में, 100% पॉइंट का गैप अप कर दिया क्लोजिंग में, लाखों करोड़ों का फटका लगा वो, क्योंकि उनकी तो नेकेड पोजीशन थी। कई लोग एक्सपायरी डे थे, सौदा कट गया उनका, वो तो बैठे थे भैया धुनी लगा के, वो तो मान के चले थे, ताल ठोक रहे थे हम तो जीतेंगे। 200 पॉइंट से ऊपर चला गया निफ्टी, उनका प्रॉफिट लॉस में तब्दील हो गया। नाउ सेबी इज प्रूविंग, ईश्वर से अधिक शक्तिशाली, भगवान खुदा से ज्यादा ताकतवर सेबी अब प्रूव कर रही है। बहुत बड़ी इनायत है आपकी, इनायत करम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जरा एक सेकंड के लिए कल्पना कीजिए कि अगर कोई गरीब आदमी, कोई छोटा आदमी ये काम करता, तो अभी तक सेबी ने उस पर बैन ठोक देना था। उसके ट्रेडिंग अकाउंट, उसका डीमैट अकाउंट, उसका बैंक अकाउंट, उसकी 7 पुश्तों की जिंदगी बर्बाद कर देनी थी इन लोगों ने, उसका जीना दुश्वार कर देना था, उसको दौड़ा दौड़ा के पीटना था इन लोगों ने, उसको स्कैमस्टर बोल देना था, घोटालेबाज बोल देना था, पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ जाती। यहां पर दे आर प्रूविंग, बहुत अच्छी बात है। एंड लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, क्या सेबी का ये काम है? हियर यू हैव केविन वॉश हु इज सेइंग आई डोंट केयर मार्केट कैसे काम कर रहा है, इट्स नॉट माय जॉब। मिस्टर केविन वॉश इज सेइंग कि मैं फेड चीफ हूं, मेरा काम नहीं है वैल्यूएशन चेक करवाना, मेरा काम नहीं है वैल्यूएशन बताना, मेरा काम नहीं है कि नैस्डैक डाउ जोन्स का काम दाम क्या होगा, मेरा काम नहीं है। ही इज स्टेपिंग अवे एंड वी आर स्टेपिंग इन। नाउ सेबी इज सेइंग कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है, ग्लोबल मार्केट की समस्या है, फॉर एवरी प्रॉब्लम आउटसाइड है। जिंदगी भर, जिंदगी भर एक भूल करता रहा, जिंदगी भर बस यही भूल करता रहा, जिंदगी भर बस यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा। मैं तो आदरणीय ईश्वर से अधिक शक्तिशाली सेबी से मेरा निवेदन है कि भैया आ जाओ, धंधे पर बैठ जाओ, आप गल्ले पर बैठो, आप दांव लगाओ। हम मार्केट से लड़ सकते हैं, हम इकोनॉमी से लड़ सकते हैं, हम बायर सेलर से लड़ सकते हैं, रेगुलेटर से हम कैसे लड़ेंगे? एक ट्रेडर से आप समझिए, एक इन्वेस्टर से समझिए, वो रेगुलेटर से कैसे लड़ेगा? भाई रेगुलेटर तो खुदा की इनायत है, ये शहंशाह आलम है, ये सर्वशक्तिमान है, भगवान भी इनके आगे नाक रगड़ते हैं, इनसे हम कैसे लड़ेंगे? वो समस्या, यही दुख है महोदय। लेकिन यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ेगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है। FII ने बाइंग करी है, कल सेलिंग हो जाएगी, क्योंकि आपका आज कच्चा तेल ऊपर है, रुपया कमजोर होगा। तो ऊपरी लेवल पर महोदय ध्यान दीजिए, 24,800 का रेजिस्टेंस है। दूसरा, इन लेवल्स पर अपन बाइंग के लिए तैयार रहेंगे। 23,800 के लेवल के नीचे अगर निफ्टी मिल जाती है तो अपन बाइंग का प्रयास करेंगे। ये जो उछाल आए थे, ये बिकॉज ऑफ क्लोज्ड ऑक्शन सिस्टम आए थे। बेदर्दी से महोदय हलाल किया गया रिटेल इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल डेस्क को बेदर्दी से 200 पॉइंट का क्लोज, 100 पॉइंट का क्लोज। मुझसे पूछो भैया, मेरा ट्रेड सिस्टम लिमिटेड रिस्क के साथ था, लेकिन मुझे भी भैया M2M लॉस तो दिखते हैं ना।
मार्क टू मार्केट लॉसेस दिखते हैं, उन मार्क टू मार्केट लॉसेस को मेंटेन करने के लिए मुझे फंड डालने पड़ते हैं अकाउंट में। कहां से लेके आऊंगा मैं पैसा? बैंक से ही तो फंडिंग लेके आऊंगा, बैंक विल चार्ज मी। सो दिस दैट इज द कॉस्ट ऑफ रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज। ये मैं आपसे बोल रहा हूं। मेरा निफ्टी का कारोबार है, मैं सेंसेक्स रिकमेंड करता हूं, प्रयास रहता है मैं इतनी रेंज में सेफ हूं। नीचे -4%, 4.4% में सेफ हूं, ऊपर में 2.3% में सेफ हूं। मैंने बताया था आपको, शुक्रवार का जो डेटा पिछली बार साझा किया था उसमें लॉस था, आज देखिए हम प्रॉफिट में आ गए। कुछ नहीं किया, जस्ट होल्ड किया। तो मेरी लिमिटेड रिस्क है, देखो आप, लिमिटेड रिस्क है हमारी, बट एम टू एम लॉसेस तो होंगे, मार्क टू मार्केट लॉसेस होते हैं, विल हैव टू मैनेज देम, अदरवाइज पोजीशन कट हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी, कौन सहेगा? लेकिन अब जो सिद्धांत बन रहे हैं जिसके अंतर्गत मार्केट थोड़ा नीचे क्रैश मार सकता है, वी आर इन वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। 4.4% हम डिक्लाइन सह सकते हैं, बहुत कंफर्टेबल पोजीशनिंग है। रिलायंस ऑल्सो 2 दिन चला था, आज रिलायंस नीचे आ गया। और मैं आगे बढ़ने के पहले मैं आपको इस चार्ट पे दिखाऊं, आप देखिए कितने तगड़े रेजिस्टेंस हैं। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस तो ये है 80,000 के लेवल पर। तो हमारी पोजीशन कटेगी उसके पहले बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं। हम लोग हाथियों के, घोड़ों के, ऊंटों के, प्यादों के पीछे बैठते हैं। हम लोग सदाशिव राव भाऊ नहीं है, पानीपत के तीसरे युद्ध में परास्त होने वाले जो फ्रंट लाइन पे खड़े होते हैं। हम अहमद शाह दुर्रानी हैं, हम पीछे खड़े होते हैं। हम बाबर हैं, पीछे खड़े होते हैं। हम अकबर हैं, पीछे खड़े होते हैं। पानीपत के तीसरे युद्ध, भारत का इतिहास बदला। पानीपत का पहला, दूसरा, तीसरा युद्ध, तीनों युद्ध में हारने वाला फ्रंट फ्रंट लाइन पे था, जीतने वाला पीछे था। पहले युद्ध में बाबर पीछे था, दूसरे युद्ध में अकबर पीछे था, तीसरे युद्ध में अहमद शाह दुर्रानी, तीनों पीछे था। तीनों युद्ध में आगे हम लोग थे, एंड वी लॉस्ट, वी वर इन द फ्रंट लाइन्स। व्हाई किंग शुड बी ऑन द फ्रंट लाइन? व्हाई जनरल शुड बी इन द फ्रंट लाइन? नो, भैया हमें पीछे रहना है। हम अपने दुश्मन से, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं अपने दुश्मनों का एहतराम करता हूं, हमें अपने दुश्मनों का भी एहतराम करना चाहिए। तो वही चीज है, हम अहमद शाह दुर्रानी से, बाबर से, अकबर से सीख रहे हैं कि बड़े आदमी के पीछे खड़े हो जाओ, टेंशन नहीं है। सबसे बड़े आदमी के पीछे खड़े, पहले वो कटेगा। सेम टू सेम रिलायंस ऑल्सो सबसे बड़े आदमी के पीछे हैं हम, देखो आप, सबसे बड़े, दीज पीपल विल प्रोटेक्ट अस। रिलायंस में आप देखिए, नीचे 6.3% वी हैव सेफ्टी, ऊपर 5.9% सेफ्टी है हमारे पास। और रिलायंस में ये बहुत तगड़ी सेफ्टी है, बहुत तगड़ी सेफ्टी है रिलायंस में, वो हिलता ही नहीं है रिलायंस। हिलाने के लिए उसको 100 हाथी लगेंगे, लार्जेस्ट मार्केट कैप है उसका। तो वहां पर सेफ्टी ज्यादा हो जाती है। और अपन 70 to 80% प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं महोदय। ऑल वी गॉट टू डू इज कि हर महीने बना के बैठना है बस। कुछ महीने लॉस लगेगा, ओके। आपको उदाहरण से समझाऊं, मैं एक बहुत बड़े व्यापारी से मिला, उन्होंने गार्लिक का बिजनेस किया था, और मेरे पास आए, बोले देवेश यार गार्लिक की फसल की 100 एकड़ में, और नुकसान लग गया। पिछले साल की बात है, इस साल तो गार्लिक के दाम बहुत है, पिछले साल गार्लिक के दाम टूटे थे। तो वो मेरे पास आए थे, बोले देवेश 100 एकड़ में गार्लिक की खेती की, गार्लिक टूट गया, नुकसान हो गया, अब तो मैं साहब गार्लिक की खेती नहीं करूंगा। मुझसे कहा उन्होंने कि देवेश अब तो गार्लिक से हाथ जोड़े, अब तो हम गेहूं की फसल करेंगे, धान करेंगे, सोयाबीन करेंगे, गार्लिक नहीं करेंगे, कहा उन्होंने मुझसे। मैंने उनसे कहा कि मान्यवर, आप 1 साल के लिए गार्लिक की कीमत क्यों देख रहे हो? आप 3 सालों का एवरेज निकालो ना, 3 सालों का एवरेज निकालो आप, और वो आपकी सेलिंग प्राइस होगी। 1 साल घाटा लगेगा, 1 साल मान लो आपको लॉस हुआ, आप भैया मेरे पांव छूने आए थे वो, देवेश तुमने बचा लिया, बम्पर प्रॉफिट है इस साल उन्हें। पिछले साल का लॉस भी रिकवर हो गया, और अगले साल
हो सकता है लॉस हो सकता है प्रॉफिट हो, he'll manage. Now he will have to sustain in the market. पहले साल ही वो छोड़ के भाग जाते गार्लिक की खेती। और मैंने उनसे कहा था कि भैया आपको गार्लिक की खेती इसलिए करना चाहिए क्योंकि गार्लिक में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट डज नॉट बाय। अनियन वाज गुड बिजनेस, प्याज बहुत अच्छा बिजनेस था, लेकिन प्याज का बिजनेस भगवान मोदी जी ने बर्बाद कर दिया। गवर्नमेंट कंट्रोल, उसमें भी गवर्नमेंट कंट्रोल है कि साहब सरकार प्याज खरीद लेती है तो प्याज के दाम नहीं बढ़ पाते। एनीवेज इस बार फिर भी बढ़ गए, इस बार फिर भी बढ़ गए, लेकिन कम बढ़ते हैं। लहसुन में क्या है, लहसुन में गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं है। दूसरा, मांस मच्छी खाने वाले लोग गार्लिक के बगैर उनका काम नहीं चलेगा। आप नान खाओगे 40 रुपए की पड़ेगी, गार्लिक नान खाओगे 100 रुपए की पड़ेगी, 150 रुपए की पड़ेगी। तो गार्लिक इज द की। बट गार्लिक के धंधे में भी प्रॉफिट कमाने के लिए आपको टिकना पड़ेगा। यू में एंड अप लॉस, यू में एंड अप विद लॉस इन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। चौथे तीसरे साल में आपका बम्पर प्रॉफिट है और एवरेज में आप प्रॉफिट में निकल जाओगे। तो मेन चीज है सस्टेनेबिलिटी, परसिस्टेंट। अगर आप परसिस्टेंस बने रहोगे, टिके रहोगे, आपका प्रॉफिट बनना है।